नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। तालिबान के समर्थन में भारतीय मौलाना और सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया है सपोर्ट। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने सपोर्ट किया है। एसपी नेता चौधरी फैजान ने सपोर्ट किया है। फेसबुक पर लिखी समर्थन में पोस्ट। तो तालिबान के समर्थन में मौलाना और नेता फेसबुक पर लिखी गई है पोस्ट। तालिबान को जीत पर बधाई देने का आरोप लगा है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी सपोर्ट किया है। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी ने सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी फैजान ने भी सपोर्ट किया है। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर समर्थन करने की बात लिखी गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बहुत कुर्बानियों के बाद यह दिन आया है। शुमाली अफगानिस्तान और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सफाई सामने आई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बर्क की सफाई आई है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया। तालिबान के समर्थन में नहीं दिया बयान। तालिबान पर भारत की नीति के साथ खड़ा हूं। बर्क पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की यहां पर सफाई सामने आई है। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा। पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? वहीं संभल में समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी फैजान ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, मुल्ला गनी बरादरी को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। तो ये यहां पर फेसबुक पोस्ट पर बातें लिखी गई थी जिसको हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी फैजान की फेसबुक पोस्ट थी है और इसमें पोस्ट करके तालिबान को बधाई दी गई थी। और अब बात कर रहे हैं विधानसभा सत्र की। विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा गया है जिनका कुछ काम बाकी है। इन योजनाओं में रोजगार, महिलाओं और किसानों के कल्याण का काम होगा। ये 7,301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.333% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और खास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए है।
सत्र शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने सदन में कानून व्यवस्था, महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक स्थगित करना पड़ा। इनके पास कोई काम नहीं है और डीजल हो गया आपका कार्यक्रम। सबसे कम टैक्स उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम आपका रसीदी 40 मिनट तक स्थगित रहा सदन। महंगाई पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद 40 मिनट तक सदन को स्थगित करना पड़ा। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे डीजल हो, रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, दालें हो, तेल हो, खाद्य पदार्थ हो, सीमेंट हो, छड़ हो, मोरंग बालू हो, कोई बिजली हो, सब चीज़ महंगी हो गई। जनता त्राही त्राही कर रही है। इसी मुद्दों पर हम लोग उठाना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। विधानसभा अध्यक्ष सरकार सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए हम लोग बाहर आए। हम लोग अपने माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे कि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई है, क्योंकि किसान जगह जगह आंदोलित है, तो हमारी कम से कम सारे काम को रोक करके आप इस पे हमारे 311 में हमारे जो दिए हुए निवेदन को आप स्वीकार करिए, इस पर चर्चा कराइए। लेकिन चूंकि इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने चूंकि बीच में हंगामा किया, अध्यक्ष जी को चूंकि सरकार चाहती है कि हंगामा हो, मौका मिल गया, चर्चा कराने के बजाय सदन स्थगित कर दिए। आज विधानसभा सत्र में महंगाई के विषय को लेकर, किसानों के विषय को लेकर, नौजवानों के विषय को लेकर, गरीब के विषय को लेकर, आरक्षण के विषय को लेकर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करना चाहते। सरकार तो चर्चा नहीं करना चाहती, सरकार तो भाग रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में किसान और बीकेयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले के मामले में केस दर्ज होने को लेकर नाराजगी दिखी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर निशाना साधा। वहीं मंच से दहाड़ भरते हुए कहा कि आज हम सब कुछ हैं, जो चाहे कर देंगे। नरेश टिकैत की माने तो उन्होंने संजीव बालियान और उमेश मलिक को गांव में आने से परहेज करने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसी वजह से ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये गिरफ्तारी हो नहीं सकती, चाहे जो कर लो। कहाँ लग रही गिरफ्तारी होना था, क्या यहाँ कुछ हुआ है? बस सारी मैं ही जवाब दूंगा, नहीं मानते ना मानना। 5 तारीख में कितनी भीड़ जुटने का अनुमान है यहाँ पे? काफी आदमी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आदमी हो जाएंगे। गांव की एकता को, अठंगता को खत्म करने की बात उनकी वो है। हमें बौखलाए गए कि हमने किसी का विरोध नहीं करा। हमने तो यही कही भाई, दिल्ली धरना चल रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे किसान विरोध में है भाजपा के, तो ये कम आवे। इधर नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी खाप पंचायत का नहीं। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, हम देख रहे हैं किस तरीके से आज विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने भी हंगामा किया है और साथ ही साथ बजट, जो अनुपूरक बजट है, वो भी पेश हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार का ये प्रयास था कि इसी मानसून सत्र में आने वाले कुछ महीनों के लिए, यानी कि चुनावी साल के लिए बजट पेश किया जाए, तो अभी तक फिलहाल अगर बात की जाए तो सदन की कार्यवाही चल रही है। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया है। हालांकि ये बजट अगर आम बजट के मुकाबले देखा जाए, जो सालाना बजट होता है, उसके मुकाबले काफी कम है। और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर फोकस कर रही है जो कुछ महीने में पूरे हो सकते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए पूरी की पूरी रूपरेखा को, बजट के या अमाउंट को ओवरऑल, तो 7,301 करोड़ का बजट है ये, जिसमें प्रयास ये किया गया है और जो संबोधन में कहा गया सुरेश खन्ना के, उसके जरिए नौजवानों के लिए रोजगार, साथ ही अयोध्या के विकास, गौवंश का रखरखाव और आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का इसमें प्रावधान होगा।
हालांकि अभी बजट को लेकर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन सरकार ने अपना कम से कम जो बजट का प्रारूप है, ये जो रूपरेखा है वो सदन के पटल पर रख दिया है। और ये माना जा रहा है कि कम से कम चुनावी साल में सरकार का फोकस जिन मुद्दों पर है या जिन बातों पर है उसको लेकर जो एजेंडा है वो साफ हो गया है। क्योंकि पहली बार अगर बात की जाए तो सुरेश खन्ना ने शुरुआती सी बात से की कि इसके जरिए प्रयास होगा नौजवानों के रोजगार के सृजन के लिए। इसके बाद अयोध्या हमेशा इसे सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। आम बजट में भी जो सालाना बजट होता है उसमें भी अयोध्या के लिए खास तौर पे प्रावधान किया गया था और अनुपूरक बजट में भी अयोध्या के विकास के लिए इसमें कहा गया है कि बहुत सारी चीजें इसमें से दी जाएंगी। इसके अलावा गौवंश का रखरखाव, जिसको लेकर सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि बहुत जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी जहां पर गौवंश कोरोना काल में भी काफी प्रभावित रहे और जो गौशालाएं थी वहां पर ठीक से उनका जो रखरखाव था वो नहीं हो पा रहा था। तो इस बजट के जरिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ा तोहफा आशा वर्करों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस अनुपूरक बजट के जरिए ये ऐलान किया गया है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से विकास पर जोर देने के साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर सरकार की ओर से खास जोर दिया गया है बजट के जरिए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अभी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा बजट की प्रति में, क्योंकि इस बार ये भी प्रावधान किया गया कि चूंकि इस बार जो अगर किसी को बजट पढ़ना है या जानना है पूरी डिटेल उसके बारे में तो जाके जो पोर्टल है बजट का उस पर जाकर ही देखना होगा। विधायकों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि वो जाकर के विधानसभा के पोर्टल पर बजट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो अमाउंट है बजट का वो 7,301 करोड़ का है, जो सालाना बजट के मुकाबले 1.33% ही है। बिल्कुल अनामिका, आप आगे भी नजर हम आप बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध किया गया है। लाहौर में तोड़ी गई थी मूर्ति, तो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन यहां पर हुआ। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध, लाहौर में तोड़ी गई थी मूर्ति। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने पर विरोध प्रदर्शन यहां पर हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पाक उच्चायोग के बाहर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध यहां पर हुआ है। लाहौर में मूर्ति तोड़ी गई थी। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध यहां पर सुरक्षा बलों के साथ दो हाथ यहां पर हुए हैं। जो प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता, वहां पर दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पाक उच्चायोग के बाहर पहली तस्वीर दिल्ली की आप देख रहे हैं, जो आज प्रदर्शन हुआ है, और कल की तस्वीर जब कट्टरपंथियों ने रणजीत सिंह की मूर्ति को लाहौर में तोड़ा था, उस वक्त की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध यहां पर देश में देखने को मिल रहा है। लाहौर में मूर्ति तोड़ी गई थी। पाकिस्तान में महिला से बदसलूकी की गई है। लाहौर में भीड़ ने महिला से बदसलूकी की है। 14 अगस्त को लाहौर में दरिंदगी, आपको बता दें कि मीनार पाकिस्तान के साथ हैवानियत की गई। टिकटॉकर महिला पर भीड़ की दरिंदगी, टिकटॉक वीडियो बना रही थी महिला, और ऐसे में वहां पर बदसलूकी की गई महिला के साथ। ये यहां पर वीडियो आप देखिए। किसान नेता गुलाम मोहम्मद जोला का विवादित बयान सामने आया है। किसान पंचायत में दिया विवादित बयान। हमारे यहां 8 बच्चे से कम नहीं, मुजफ्फरनगर में हुई थी किसान पंचायत। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान यहां पर सामने आया है। किसान नेता का विवादित बयान सामने आया है। योगी ने जो है कानून तो बना हमारे लिए, कर ले 2 बच्चे, पता रिकॉर्ड 10 तक कम तोड़ते, लेकिन यहाँ पे वो मार खा गया। तुम तो एक औरत रखोगे, उसका 2 बच्चे कर सकोगे, यहाँ 4 एक टीम में रख सका, 8 तो आगरा से बड़ी खबर इस वक्त है। मुफ्ती मजदुल कुद्दूस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तिरंगे और राष्ट्रगान के अपमान पर एफआईआर दर्ज की गई है। 15 अगस्त को किया था राष्ट्रगान का विरोध। तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान का विरोध किया गया था। जामा मस्जिद में फहराया गया था तिरंगा। तो
मुफ्ती मजदुल कुद्दूस पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तिरंगे और राष्ट्रगान के अपमान पर एफआईआर दर्ज की गई है। 15 अगस्त को किया था राष्ट्रगान का विरोध। असलम साहिब, जामे मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। वहां जो जनगणमन हुआ है कतन हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा। अल्लाह ताला के कहर को दावत न दीजिए। असलम साहिब, जामे मस्जिद की बेहुरमती न कीजिए, न कराइए किसी से। वहां जो जनगणमन हुआ है कतन हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा। अल्लाह ताला के कहर को दावत न दीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।